तो एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर भी छापेमारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी, सीबीआई ने घर को सील कर दिया है। सीबीआई की तरफ से लगातार एक्शन जारी। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर छापेमारी जारी है। बड़ी खबर लगातार भूपेश बघेल से जुड़े लोगों के यहां पर छापेमारी का सिलसिला जारी है। 4 आईपीएस अफसरों के घर सीबीआई के छापे पड़े हैं। महादेव सट्टा मामला को जो है आधार बनाया गया और इस मामले में लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। भिलाई से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज एडिटर। सबसे पहले अभिषेक जी ये समझना चाहेंगे कि जो करीबी है भूपेश बघेल के, उनके लिए अभी मुश्किल की घड़ी है और कई और ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जहां पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला अभी तो ये पहली एक बड़ी कार्रवाई इसे कहा जाएगा जो कि यहाँ पर सीबीआई ने शुरू की है। लगभग आपको बता दूं कि 2 साल से पूरा मामला पहले ईडी के पास चल रहा था, फिर सीबीआई के पास आया और तब से इंतज़ार किया जा रहा था इस बात का कि सीबीआई कब कार्रवाई को शुरू करती है। यहाँ तक कि जिनको आरोपी बनाया गया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि वो कभी भी गिरफ्तारी उनकी हो सकती है या कभी भी कार्रवाई उन पर हो सकती है, लेकिन वो मौका आया नहीं था। अब सीबीआई ने कार्रवाई की है तो ना सिर्फ भूपेश बघेल पर बल्कि उनके समय के बड़े पदों पर रहे, जो आईपीएस अफसर हो, पूर्व आईएएस हो या उनकी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया हो, उनके घरों पर ये छापेमारी की है। एक साथ सभी के घरों पर ये छापेमारी हुई है। उनके जो पूर्व राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा है, उनके घर पर भी टीम पहुंची हुई है, वहां भी छापेमारी हो रही है। तो एक साथ कई जगहों पर भूपेश बघेल के ना सिर्फ भिलाई बल्कि रायपुर स्थित निवास पर भी ये छापेमारी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी छापेमारी और कितनी बड़ी तैयारी के साथ ये छापेमारी यहाँ पर चल रही थी। बिल्कुल, मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, अब तक की छापेमारी में क्या कुछ अपडेट आया है, क्या जानकारी मिली है, कुछ पता चला अब तक की छापेमारी में, क्योंकि सुबह से ही लगातार जारी है। देखिए, ताजा अपडेट है कि भूपेश बघेल जो है अभी एक गेट से निकले थे, ठीक वो दूसरे गेट में पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले भी ये हलचल नजर आई थी जब भूपेश बघेल अपने दूसरे कैंट वाले जो ऑफिस थे वहां से निकलकर अपने निवास वाले उसमें गए थे और अभी देखिए ये फिर वहां से निकल के वो कैंट वाले वहां पर अपने ऑफिस में गए हुए। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो कार्रवाई वो लगातार चल रही है, क्योंकि अधिकारी ये हो सकता है कि जांच कर रहे हैं और जांच के कारण ही उनको उस कैंट वाले ऑफिस में लेके गए होंगे और उसके बाद में वो अपने यहाँ पर निवास में आया है। तो लगातार ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार कार्रवाई चल रही है। सुबह करीब 7 बजे अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए थे जो दबिश लगातार दे रहे हैं। सुबह करीब 8 बजे के आसपास भूपेश बघेल बाहर आए थे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का हाथ दिखाया तो उसके बाद में अंदर चले गए थे। फिर कुछ देर के बाद में देखा गया था कि इनके निवास के ठीक जो छत पर है जो अधिकारी पहुंचे हुए थे, मैं राजेंद्र जी को कहूँ कि थोड़ा छत भी दिखाए जहां पर वो अधिकारी पहुंचे हुए थे। ये छत में पहुंचे थे जहां पर भी चेकिंग कर रहे थे, कुछ जांच चल रही थी। वो तो बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि वो जांच कैसी थी और उसके बाद में फिर जो है अधिकारी यहां पर आए और उसके बाद से देखा जा रहा है करीब 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए, लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अब नेताओं का सिलसिला भी आने का शुरू हो गया है, लेकिन जिससे पहले ये कार्रवाई हुई थी जब ईडी ने रेड कार्रवाई की थी उस दौरान ये देखा गया था कि जो कार्यकर्ता अंदर पहुंच गए थे तो वहां काफी बवाल भी हुआ था, तोड़फोड़ भी हो गई थी। इस वजह से आज जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है निवास के सामने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग है जो की गई है, अंदर आने से मना किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। आज न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि विधायक देवेंद्र यादव के निवास में भी छापामार कार्रवाई चल रही है। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम ऐसे जो करीबी हैं उनके यहाँ पर ये आज दबिश दी जा रही है। सुबह से अधिकारी पहुंचे हुए और एक साथ ताबड़तोड़ ये कार्रवाई की जा रही है। कई संकेत मिलते हैं कि किस तरह से आज मूड बनाकर सीबीआई पहुंची हुई थी। पूरे प्रदेश में काफी हलचल मच गई है। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये अधिकारी कब निकलते हैं, क्या
क्या बातें बोलते हैं, लेकिन ये पूरा मामला जो है अभी तक जो बातें सामने निकल कर आई है, महादेव ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा हुआ ये पूरा कारोबार है, जिसकी जांच करने के लिए आज जो है वो टीम पहुंची हुई है और तमाम जितने जो इससे जुड़े हुए जिनके नाम सुर्खियों में रहते थे उनके यहाँ पर दबिश दी जा रही है। चाहे अभिषेक पल्लव की बात किया जाए, भूपेश बघेल है, देवेंद्र यादव है और ऐसे जितने जो अधिकारी हैं, IAS IPS जो जो नाम पहले सामने आए थे, करीब 14 ऐसे लोग भूपेश बघेल के साथ कोई और भी मौजूद है क्या मिथिलेश? देखिए, अभी जो सामने निकल कर आए थे कुछ देर पहले ही इस गेट से ठीक अंदर गए हैं। वहां पर अकेले ही वो सफेद कलर का कुर्ता पहने हुए थे, वो अंदर गए हैं। कुछ देर पहले एक बार और हड़चल हुई थी जब वो अपना कैंट वाला ऑफिस, उनके जस्ट इसके बाद वाला एक ऑफिस है, वहां से निकल के वे अपने निवास वाले ऑफिस में गए थे। दोनों आजू बाजू में ही है और अभी देखा गया कि वो अपने निवास लेकर वो ऑफिस तरफ गए हैं। तो हो सकता है कि वहां भी कोई जांच चल रही हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो CBI के अधिकारी हैं वो दोनों और मौजूद हैं। तो लगातार जांच जारी है। अब इंतजार ही बाकी है, क्योंकि इंतजार करने के बाद में ही जब CBI अधिकृत रूप से कोई जानकारी देगी उसके बाद में ये पता चलेगा। नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मिथिलेश, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल को देखा गया है और उनके ये भिलाई से तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उनके भिलाई के घर से वो बाहर निकले थे।